के बीच में लगभग आई गेस 42 डिग्री तक का डिफरेंस है। आप 40 डिग्री अप्रॉक्स मान लेना, लगभग इन दोनों में इतने डिग्री का डिफरेंस आता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था निडल हमेशा क्या करती है, तिरछी डायरेक्शन में रहती है, एक्चुअल नॉर्थ में कभी नहीं आती। हमारा नॉर्थ क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ, मेरे पीछे साउथ, मेरे राइट में ईस्ट और मेरे लेफ्ट में वेस्ट, ये हमारा होता है डायरेक्शनल। लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ कैसा है, समहाउ टिल्टेड, इस तरफ होगा, ठीक है, और वो टिल्टेड होगा टुवर्ड्स टू ईस्ट। तो ये टिल्ट हो गया, ये चारों यहां से टिल्टेड होते हैं। इज दिस क्लियर? सो डबल एक्सिस का कॉन्सेप्ट है अर्थ पर, ज्योग्राफिकल एक्सिस द सेपरेट थिंग एंड मैग्नेटिक एक्सिस द सेपरेट थिंग। बिकॉज हमारा जो काम है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो किससे चलता है, बार मैग्नेट, सस्पेंडेड बार मैग्नेट से चलता है। डन? एंड नाउ पॉज द वीडियो वन मोर टाइम, हैंड्स क्रिश्चियन और स्ट्रेट। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस वाज इवेंचुअली हैपेंड, डेलिब्रेट नहीं था, कहीं से भी सोचा समझा एक एक्ट नहीं था। और एक्चुअली जो साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना बच्चों, टू बी वेरी फ्रैंक, मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स या तो वो किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किए गए होते हैं, जैसे नाउ इन डेज everyone, मतलब most of the biologists are finding out what the vaccine of COVID-19, तो ये डेलिब्रेट एक्ट है। बट जो फिजिक्स है, जहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये कोई डेलिब्रेट एक्ट नहीं थे। नो थॉट वॉज देयर इन देयर माइंड। हुआ क्या था, दैट ही वॉज परफॉर्मिंग समथिंग एल्स, वो कुछ और कर रहे थे अपनी लेबोरेटरी में, एंड देयर वॉज अ सर्किट। एक नॉर्मल आप सर्किट ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने एक एमीटर लगा लिया, ठीक है साहब, लगा दिया एमीटर, डन। एंड दिस इज व्हाट, अ बैटरी, ओके डन, अ बैटरी इज आल्सो देयर, देन अ स्विच इज देयर, और अगर चाहो आपकी इच्छा है तो साहब एक बल्ब भी जलाएंगे, तो लो साहब बल्ब भी जला दिया, ठीक है। अपन ने ये सारा काम कर लिया। बट फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर जो सबसे काम का पार्ट है, दिस वॉज अ कॉपर रॉड ओनली। ये ए टू बी में कोई वायर नहीं लेकर के उन्होंने क्या लिया था, अनरैप्ड कॉपर वायर। ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, अनरैप्ड कॉपर वायर। एंड आई होप आप लोगों को मतलब पता होगा व्हाट एग्जैक्टली द टर्म अनरैप्ड कॉपर वायर इज। अनरैप्ड कॉपर मीन्स विदाउट कोटिंग वायर। जो विदाउट कोटिंग के जो वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं अनरैप्ड कॉपर वायर। अब ये इस तरीके से रखा हुआ था, या सेटअप लगा हुआ था, स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, बल्ब ग्लो कर गया, ओके डन, नथिंग इज न्यू। बट चाहते हुए या नहीं चाहते हुए वहां उनके सामने गलती से उन्होंने क्या किया, जहां कॉपर वायर रखा हुआ था उसके पास वो एक बार में उसको ले गए मैग्नेटिक कंपास को, और जैसे ही मैग्नेटिक कंपास वहां गया, या यूं मानो कि मैग्नेटिक कंपास पहले से रखा हुआ था, उन्होंने सिर्फ स्विच ऑन किया। देखो मैं स्विच ऑफ करता हूं, नाउ दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग राइट नाउ, ओके डन। एंड सपोज देयर इज अ कंपास, यहां पर क्या रखा हुआ है, अ मैग्नेटिक कंपास नियर टू इट। इसके पास में आपने एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया। मैग्नेटिक कंपास जब तक रखा हुआ था तो डेफिनेटली ये कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, द आंसर इज एनवायरमेंटल नॉर्थ एंड साउथ। अपन ऐसा मान लेते हैं अपसाइड नॉर्थ, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट का ये डायरेक्शन था, डन। तो ये साहब निडल इसकी ऐसे थी, कुछ नया नहीं है, एवरीथिंग इज क्वाइट नॉर्मल। उन्होंने जाके सिर्फ स्विच ऑन करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड ही गॉट लाइक दैट एट दैट टाइम ही वाज शॉक्ड और सरप्राइज्ड एज वेन एज ही स्टार्ट दिस बटन। जैसे उन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया की का, फॉर द सेम टाइम देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन। वहां पर तुरंत क्या आ गया, एक डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन का डिफ्लेक्शन किस में आया, इन द निडल ऑफ द कंपास। सी, बहुत ध्यान से देखो, दिस मैग्नेटिक कंपास इज नॉट एसोसिएटेड विद योर एक्सपेरिमेंट। ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड नहीं था, उसका कहीं कोई पार्ट नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। बट जैसे ही उन्होंने यहां स्विच ऑन करा, बिल्कुल पास में मैग्नेटिक कंपास था, एंड देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द निडल, एंड आफ्टर दैट टिल देन दिस करंट वाज कंटिन्यूड, द डिफ्लेक्शन वाज कंटिन्यूड। जितनी देर के लिए उन्होंने स्विच ऑन रखा उतनी देर के लिए वहां पर डिफ्लेक्शन कांस्टेंट रहा। तो ऑब्वियसली बात है, आप इस बात पे सरप्राइज होंगे, उन्होंने स्विच को ऑफ किया। स्विच ऑफ करते के साथ निडल गेट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब निडल ने किसको फॉलो किया, एनवायरमेंटल नॉर्थ को। फिर उन्होंने स्विच को ऑन किया एंड दिस गॉट डिफ्लेक्टेड। तो यहां उनको पता लगा कि अब देखो कैलकुलेशन कैसे लगती है, बिकॉज दिस वॉज, अब यहां पे यहां हो रहा है, तो क्या यही एक्सपेरिमेंट जब मैं यहां पे रखूंगा, सपोज मैंने यहां कंपास रखा, नाउ यू पीपल डू रिप्लाई, मैंने कंपास यहां रख दिया, ये एनवायरमेंटल नॉर्थ है, ठीक है, स्विच ऑन किया, व्हाट डू यू थिंक, डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा,
आंसर इज नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर। अब यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आया, व्हाट इज द रीजन अगेन, इसका क्या कारण होगा? बिकॉज दिस कॉपर वॉज अनरैप्ड कॉपर वायर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉपर जो हमारी डोमेस्टिक सर्किट्स में आप इतने वायर्स देखते हो, इनको कोटिंग क्यों करवाते हैं? इनकी कोटिंग करवाने के दो लॉजिक हैं। द फर्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, जो भी बंदा इनको पकड़ ले उसको कभी शॉक ना लगे while they are live, and the second is their magnetic field cannot comes out, उनका मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना आ सके, इसके लिए उनके ऊपर कोटिंग की जाती है। और बच्चों एक चीज और नोटिस करना आप लोग, जितना मोटा वायर होता है, as we discussed this in electricity chapter also, that amount of electric current is inversely proportional to the directly proportional to the thickness of the wire। जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतनी ही ज्यादा करंट उसमें से जाता है, तो उनकी कोटिंग भी उतनी स्ट्रांग होती है। अगर आप लोगों को याद हो, वो जो रोड पे कभी कभी देखते हैं अपन, ब्लैक कलर के बड़े बड़े वायर होते हैं और लकड़ी का सा एक टायर होता है जिसको धक्का देना पड़ता है और वो टायर बिसता जाता है। देखिए होंगे कभी आपने ऐसे वायरिंग डलते हुए, वो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। आप सोचो उसकी थिकनेस, रीजन क्योंकि उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ करंट ट्रेवल करेगा। जितना हाई अमाउंट करंट जाएगा उसके मल्टीप्लायर टाइम में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को भी रोकने का काम किसका होता है? कोटिंग का, उसके ऊपर हुई हुई कोटिंग। तो यहां पर ये वायर जो जा रहा था इसके ऊपर कोटिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आया, इस निडल ने किसी को एक्सपीरियंस नहीं करा, मस्त रहो, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ये अनरैप्ड कॉपर वायर पे ये आया, मैग्नेटिक फील्ड कंपास आता है, नाउ इट गेट अ डिफ्लेक्शन। यहां पर इसको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, अब फटाफट से मैं आपको इसके 3 कंक्लूजन बता रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट के, वो सिंबॉलिकली लिखूंगा, आप उसको फेयर आउट करते रहना। द फर्स्ट वन देखो, द फर्स्ट वन, एज वेन एज वी आर स्विचिंग इट ऑन, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, फॉर द सेम टाइम डिफ्लेक्शन इज देयर, और स्विच ऑफ करते ही देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, की को आपने प्लग किया, प्लग इन, तो डिफ्लेक्शन पे क्या होगा? प्लग इन करते ही प्लग इन क्या आएगा? डिफ्लेक्शन, यस। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करते हो, की को आपने क्या किया, प्लग आउट, बाहर निकाला, योर डिफ्लेक्शन नो। आपका डिफ्लेक्शन पे क्या आंसर हो गया? नो। फर्स्ट कंक्लूजन। द सेकंड थिंग इज व्हेन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बता सकते हो इसमें एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज होता है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बैटरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया, इट मींस आपने क्या किया, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, करंट भी क्या हो गया आपका? रिवर्स्ड। और करंट रिवर्स्ड हो गया, इट मींस इसका कंक्लूजन क्या है? आर डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो रिवर्स्ड। डिफ्लेक्शन भी आपका कैसा हो गया? रिवर्स्ड हो जाएगा। अगर यहां पे मैंने बैटरी का साइन बदल दिया तो आपका डायरेक्शन भी कैसा हो गया? रिवर्स्ड हो गया। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड एंड द लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड फॉर टुडेज क्लास, थर्ड वाला क्या था? इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। अब करंट का इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करोगे? बाय यूजिंग अ रियोस्टेट। आप यहां पे क्या यूज कर लेना, एक हमने यहां पे रियोस्टेट लगा दिया साहब। ठीक है, तो बाय इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट किसकी वैल्यू भी चेंज होगी? डिफ्लेक्शन की। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कम मात्रा में करंट चल रहा होगा, व्हेन लेस अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, इट मींस द लीस्ट डिफ्लेक्शन विल बी देयर। इफ हाई अमाउंट ऑफ करंट इज देयर, देन हाई डिफ्लेक्शन। कारण क्या है? क्योंकि कम करंट होगा तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, और ज्यादा करंट होगा तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जितना आप वही वाली बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट, दैट द वैल्यू ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ, आपको भी बोल देना, वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो चेंज। वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन विल
also change. Okay, so this is all for today's class. Pause the video to note it down, and we'll discuss further by tomorrow onwards.